Hello students, how are you? Welcome to your online class from Maharaja Absin Public School. आज हम बहुत दिनों बाद आई थिंक आफ्टर फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम वी कम ऑनलाइन टुडे. ओके, कई दिनों के बाद हम आज ऑनलाइन क्लास में आए हैं. तो बच्चों, आज हम रिवीजन करेंगे ईवीएस में चैप्टर 4 की, और हमारा चैप्टर है एनिमल्स वर्ल्ड, जानवरों का संसार. राइट, आवर टॉपिक क्या है बच्चों? सेंस ऑफ स्मेल. मेन हमारा टॉपिक ये है, मैंने आपको शायद पहले भी ये बताया था, जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स आल्सो हैव सेंस ऑर्गन्स. ह्यूमन बीइंग की तरह, मानव की तरह जानवरों के भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ज्ञान इंद्रियां होती हैं. जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो हमारे एक्सटर्नल पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स होते हैं, जो हमारे शरीर के बाहर होते हैं. जस्ट लाइक आईज, नोज, टंग, ईयर्स, और जो हमारे को क्या सुनने में, देखने में, छूने में का एहसास दिलाने में हेल्प करते हैं. दीज आर सेंस ऑर्गन्स. Women, just like human beings, animals also have sense organs to know about surroundings. हमारे चारों तरफ की जानकारी प्राप्त करने के लिए मानव की तरह, ह्यूमन बींग्स की तरह जानवरों के भी सेंस ऑर्गन्स होती हैं, ज्ञान इंद्रियां होती हैं. They use these sense organs for various purposes. वे इन सेंस ऑर्गन्स का यूज विभिन्न कारणों से के द्वारा करते हैं. लाइक टू लोकेट फूड एंड टू सेंस डेंजर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ. भोजन की तलाश के लिए आपने देखा होगा कि जब हम घर में कोई भी खाने की चीज, कोई अच्छी चीज बनाते हैं, कोई भी खाने की चीज होती है, तो हमारे घर में सबसे पहले कौन, अगर घर में चूहे हो जाते हैं तो वो हम कहीं भी उनको स्मेल आ जाती है ना, और वो उसको ढूंढ लेते हैं. इसी तरीके से आपने देखा होगा कि खाने की चीज की स्मेल चूहे को, रैट्स मीन्स डॉग को, आंट को मीन्स चींटियां. कहीं पे भी हम मीठा कहीं भी रखते हैं, किसी भी जगह रखते हैं, किसी भी डब्बे में रखते हैं, लेकिन वहाँ पर कीड़ियाँ आ जाती हैं. कैसे आ जाती है? क्योंकि उनको स्मेल आ जाती है. इसी तरीके से डॉग का है, लिज़ार्ड का है, फिश का है, और इनका बेटा है, ये जो लिज़ार्ड है, स्नेक्स है, इनका ये क्या है, इनके ये अपने शिकार किससे करते हैं? जीभ से, है ना. लिज़ार्ड कोई भी आपने देखा होगा. इसी तरीके से अभी फ्रूट का मैंने बताया है, और एक चीज के लिए और करते हैं अपने सेंस ऑर्गन्स का यूज, कि आने वाले खतरे से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए. आपने देखा होगा जंगल में जो जानवर होते हैं उनको अगर धरती में भी वाइब्रेशन होती है, जस्ट लाइक स्नेक है, ये फिश है या बर्ड है, इनको, बर्ड का तो नहीं कहूँगी मैं आपको, स्नेक का बताती हूँ कि इनके जो कान होते हैं, इनके क्या होते हैं, वो ओपन नहीं होते, और इनका संपर्क किससे होता है, ये कहाँ, इनके जो लिज़ार्ड के जो ईयर्स होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन
ठीक है बेटा। जो स्नेक्स होते हैं, मैंने आपको बताया, दोबारा से बताऊंगी, स्नेक के जो ईयर्स होते हैं वो ओपन नहीं होते, और जो इनकी ईयर्स बून होती है वो इसके स्नेक के हेड में, जो इनको अगर धरती में वाइब्रेशन भी होती है तो इनको पता चल जाता है, और ये अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी चले जाते हैं। इसी तरीके से अब आगे देखिए, इसके टॉपिक है नंबर 1 स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल। जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग्स की सेंस ऑर्गन, स्मेल ऑर्गन्स होते हैं, इसी तरीके से एनिमल्स के भी स्मेल ऑर्गन्स होते हैं, जस्ट लाइक नोज, डॉग, आंट, स्नेक्स, लिजर्ड, फिश एंड बर्ड। अब देखिए डॉग, इनकी जो सूंघने की क्षमता होती है बच्चों, ह्यूमन बीइंग से भी ज़्यादा फास्ट होती है, ज़्यादा तेज होती है, और ये अगर भोजन रखा है उसकी स्मेल को बहुत ही जल्दी से पता लगा लेते हैं, और अगर मान लो कोई खतरा होता है तो इनका भी को जल्दी से पता चल जाता है। कैसे, मैंने अभी आपको बताया स्नेक का कि इसके अगर धरती में भी वाइब्रेशन होती है तो इनको पता चल जाता है। इसी तरीके से आंट की जो स्मेल होती है, मैंने अभी बताया कि मीठा कहीं पर भी होगा, कीड़ियाँ वहाँ पहुँच जाएंगी, आंट्स वहाँ पहुँच जाएंगे। और इसी स्नेक एंड लिजर्ड flicking their tongue to perceive सेंस पार्टिकल इन द एयर, और ये जो स्नेक और लिजर्ड है ये अपनी जीभ को बाहर निकालकर वायुमंडल से स्मेल का पता लगा सकते हैं कि बाहर क्या है, किस चीज़ की स्मेल आ रही है। ये स्मेल की क्षमता और सब नोज से लेते हैं, ये अपनी फ्लिकरिंग टंग द्वारा लेते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं सेंस ऑर्गन्स ऑफ टच, ठीक है, टेस्ट का बटरफ्लाई एंड बीज एंड साप। क्या है बटरफ्लाई? आप सब जानते हो कि फूलों से रस कौन लेता है? अभी मैंने आपको टेस्ट का बताया है। बटरफ्लाई एंड बी हैव टेस्ट रेसेप्टर ऑन देयर फीट। ये जो है बटरफ्लाई और बीज अपने पैरों के द्वारा क्या करती हैं, जो उनके पैरों के जो होते हैं उनसे ये फूलों से रस लेकर दूसरी जगह ले जाती हैं, या अपने सत्ते में भी फूलों का रस की जो फीड्स होते हैं, जो बीज और बटरफ्लाई होती हैं, वो ये फीड्स द्वारा रेसेप्टर का टेस्ट लेती हैं या फूलों के रस का स्वाद का पता लगाते हैं। इसी तरीके से हमारा नंबर 3 है सेंस ऑफ विजन्स, बर्ड, आउल, नॉक्टर्नल एंड एनिमल्स। देखो बेटा, ये कौन से होते हैं नॉक्टर्नल एनिमल्स? बताइए। कीट उत्पाद, उनको हम नॉक्टर्नल एनिमल्स कहते हैं। जैसे ये ऐसे होते हैं नॉक्टर्नल एनिमल्स जो बैट्स है, आउल है और कैट है, माइस है। ये क्या है, ये इनको जो देखने की क्षमता होती है, रात को भी ये आसानी से देख सकते हैं। आउल है, आउल भी आप और हम सब जानते हैं कि ये रात में आसानी से देख सकते हैं, इनको अंधेरे में बहुत अच्छी तरीके से दिखाई देता है। इसी तरीके से अब ये हमारा विजन का हो गया। इसके बाद है, आपने देखा होगा विजन का, मैं एक और बताना चाहूँगी आपको कि ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा जो एनिमल होते हैं उनकी देखने की क्षमता बहुत अधिक होती है। आपने देखा होगा आकाश में चिड़िया बाज उड़ रही होती है, और नीचे अगर जमीन पर आकाश में इतनी ऊंचाई पर उड़ते हुए पक्षी चिड़िया बाज की नज़र नीचे जमीन पर अगर चूहा चल रहा है वो भी उनको दिखाई दे जाएगा। तो आज मेरा कहने का मतलब यह है कि
पावर है वो अगर उसके जो अंदर पेट के अंदर जो बच्चा होता है उसकी भी जो एग के अंदर उसका बेबी होता है, बच्चा होता है, उसकी भी आवाज़ को सुन लेते हैं। तो बच्चों आज हमने सेंस ऑफ ऑर्गन्स, हाँ मैंने ह्यूमन बींग्स के इसीलिए दिया है क्योंकि एनिमल्स के भी उसी तरीके से ह्यूमन बींग्स होते हैं। अभी यहाँ पर मैंने शायद आपको टचिंग का भी बताया था, है ना। और देखो थोड़ा सा कि फिश feels change in the water pressure with the help of the sensory organs. ओके, और जो पानी के जो प्रेशर होता है उसके हिसाब से जो फिश है अपने आप उस चीज का पानी के प्रेशर के हिसाब से महसूस कर लेती है। और यह है आप हम सब जानते हैं कि फिश एक ऐसा एनिमल है जो पानी से एक्वेटिक एनिमल है और यह पंखों के द्वारा और अपनी बॉडी के द्वारा स्विम करता है पानी में। और ये इतना नाजुक फिश होती है कि यदि हम इसको पानी में से निकालें या तो इसकी स्किन इतनी नाजुक होती है कि हमारे हाथ और इसकी स्किन के आगे हार्ड होते हैं इसको। और इसको सांस भी ये जैसे हम बाहर लेते हैं उस ये पानी से ऑक्सीजन लेकर पानी के अंदर की सांस लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अभी मैंने थोड़ा सा टॉपिक लिया है और मैं डेली ही आपको ऐसे ही थोड़े टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी। इसके अलावा यदि आपको किसी को भी कहीं पर भी ऐसा थोड़ा सा कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ समझना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे पर्सनल नंबर पर। स्टूडेंट थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।